अपने दादी के पास ही रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर कमाने के लिए दूर देश चले गए थे। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, पर शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था। उसकी कक्षा में उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, मनु। उसके कमजोर होने की वजह से सभी लड़के उसे बहुत परेशान करते थे। एक दिन, गुड्डू उठ जा, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना है क्या? दादी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों स्कूल नहीं जाएगा? तेरे मास्टर जी मिले थे, वो बता रहे थे कि गुड्डू अपनी कक्षा का सबसे अच्छा और होशियार बच्चा है। पर दादी, मुझे सारे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, वो सब बहुत ताकतवर हैं। ठीक है, आज तू स्कूल जा, मैं आज मंदिर जाऊंगी, वहाँ पंडित जी से तेरे लिए कोई उपाय पूछूंगी। सच दादी? हाँ रे, मैंने तुझसे कभी झूठ बोला है क्या? गुड्डू फटाफट तैयार होकर स्कूल चला गया। उस दिन भी रघु नाम के एक लड़के ने किसी बात पर उसका हाथ मरोड़ दिया था। गुड्डू रोते रोते घर आ गया। क्या हो गया तुझे? दादी, आज रघु मेरी किताब फाड़ रहा था, जब मैंने उसको मना किया उसने मेरा हाथ मरोड़ दिया। आज मैं तेरे लिए ऐसी चीज बनाऊंगी कि उसे खाकर तेरा शरीर ताकतवर हो जाएगा। ये पैसे लेकर जा, मुझे कुछ सामान ला दे। गुड्डू बहुत खुश हुआ, झट से उठकर दादी का बताया सामान ले आया। दादी ने उसके लिए मालपुए बनाए और कल ये मालपुआ स्कूल लेकर जाना। दादी, अभी तो एक खिला दो। नहीं गुड्डू, पंडित जी ने कहा था कि ये मालपुए तभी खाने हैं जब तुम्हें कोई ताकतवर बच्चा परेशान कर रहा हो, इसलिए आज रोटी सब्जी खा लो। ठीक है दादी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। गुड्डू रात भर करवटें बदलता रहा। जैसे ही सुबह हुई, वो उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। दादी, मेरा टिफिन दे दो। दादी ने मालपुए निकाले और उस पर कुछ मंत्र फूंका। फिर टिफिन का डिब्बा उसे पकड़ाते हुए बोली, गुड्डू ध्यान रखना, जैसे ही तुम्हें किसी ताकतवर बच्चे से खतरा लगे, मालपुए का एक कौर खा लेना, उसे ज्यादा मत खाना। ठीक है दादी, मैं चलता हूँ। गुड्डू जैसे ही स्कूल पहुँचा, सामने ही रघु दिख गया। कहाँ जा रहा है गुड्डू? सुना है कल बड़ा ही रो रहा था। गुड्डू ने झट से मालपुए का एक कौर मुंह में रखा और उसके पूरे शरीर में ताकत आ गई। आज मेरी किताब फाड़ कर दिखाओ। रघु ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, गुड्डू ने पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया और वो गिर पड़ा। सभी बच्चे हा 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 हंस पड़े। अच्छा, बड़ा पहलवान बन गया है तू तो। आज तो तेरे दांत ना तोड़ूं, मेरा नाम भी रघु नहीं है। गुड्डू उसके पहले ही एक कौर खा चुका था। उसने एक मुक्का रघु के मुंह पर मारा। उसके होठों से खून निकलने लगा। अरे बाप रे, मास्टर जी के पास जाना होगा। आज गुड्डू को क्या हो गया? नहीं नहीं, मैं खुद ही इससे बाद में निपटूंगा। गुड्डू को उस दिन बड़ा ही मजा आया। सब लड़के उससे डर गए थे। जब छुट्टी हुई तो रघु फिर उसके पीछे पीछे आने लगा। गुड्डू ने डिब्बा खोला और एक कौर मालपुआ मुंह में भर लिया। अब तो वो मोटा और लंबा भी हो गया था। आज मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? स्कूल में बड़ा शेर बन रहा था। गुड्डू ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तुझे तो बड़ी ताकत हो गई है, छोड़ मेरी गर्दन। फिर मुझसे पंगा लेगा कभी? नहीं नहीं, अब से कभी नहीं झगड़ूंगा तुझसे, माफ कर दे मुझे। गुड्डू ने उसे छोड़ दिया और खेलते कूदते घर आ गया। दादी, आपके मालपुए तो बड़े जादुई थे। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। कल मेरे टिफिन में फिर से वही मालपुए दे देना। ठीक है। दूसरे दिन जब वो स्कूल जाने लगा, तब दादी ने उसे फिर से मालपुआ दिया। ध्यान रखना, ये मालपुआ बिना जरूरत के मत खाना। गुड्डू को तो अपनी ताकत का खुमार चढ़ गया था। स्कूल पहुंचते ही उसने मालपुए का एक गस्सा खा लिया और बिना मतलब के सारे लड़कों को परेशान करने लगा। किसी को टंगड़ी मारकर गिरा देता तो किसी का कॉलर पकड़कर उसे पटक देता। उस दिन किसी लड़के ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। छुट्टी के समय जब वो घर आ रहा था, तभी उसने देखा कि 4-5 लड़के उसके तरफ एक साथ बढ़े।
इस बार पूरा मालपुआ ही खा लेता हूँ। ये सोचकर उसने पूरा मालपुआ ही मुंह में डाल दिया, परंतु मालपुआ मुंह में रखते ही उसका शरीर बिल्कुल भारी हो गया। उससे हिला भी नहीं जा रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। भागो, इसको पता नहीं क्या हो गया। परंतु उसका एक दोस्त मन्नू तुरंत घर की तरफ दौड़ा। दादी जल्दी चलो, देखो गुड्डू को क्या हो गया। दादी अपनी लाठी टेकती हुई आई। क्या हुआ रे गुड्डू, तू पूरा मालपुआ एक साथ तो नहीं खा लिया? हाँ दादी, पर मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। अब मैं क्या करूं? मैंने तुझे कितना समझाया था कि एक साथ मत खाना, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? दादी मुझे किसी तरह बचा लो। दादी गुड्डू को दूसरे लोगों की सहायता से उठाकर घर ले गई। अभी आती हूँ, तब तक तू यहीं लेटा रह। दादी अंदर से एक नींबू का टुकड़ा लेकर आई और पूरा का पूरा उसके मुंह में निचोड़ दिया। उससे बड़ी जोर की उबकाई आई। गुड्डू उल्टी करने लगा और उसका पेट खराब हो गया। थोड़ी देर बाद, दादी मैं कब ठीक होऊंगा? मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। तुझे मैंने पहले ही कहा था कि पूरा मालपुआ मत खाना, पर तूने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। इसलिए कहा जाता है कि लालच कभी नहीं करना चाहिए, चाहे वो पैसे का लालच हो, चाहे वो ताकत का लालच हो। तुझे अपनी ताकत का लालच हो गया था, तूने मेरी बात भी नहीं सुनी। दादी बस एक बार मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। दादी ने उसे गले लगा लिया। कुछ दिनों में वो ठीक हो गया। अब स्कूल में उसे कोई परेशान नहीं करता था। एक गांव में बाला और हरी नाम के दो भाई रहते थे। बाला धनी था, जबकि हरी ज्यादा पैसे वाला नहीं था। हरी शहर में एक छोटा ढाबा चलाता था। हरी का ढाबा ज्यादा चलता न था, फिर भी उसकी एक अच्छी आदत थी कि वो जरूरतमंदों को मुफ्त में खाना खिलाता था। हरी की पत्नी का नाम मधु था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम नीलू था। एक वक्त की बात है जब उसे नीलू का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाने के लिए पैसे की जरूरत थी। वो बाला के पास पहुंचा। अरे आओ आओ, बताओ क्या हुआ? बाला, मुझे नीलू का दाखिला अच्छे स्कूल में करवाना है। मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे पैसे दोगे? अरे अभी कारोबार थोड़ा कम है तो मेरे पास पैसे नहीं है, तुम किसी और से मांग लो। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। फिर हरी वहाँ से चला गया। घर गया तो मधु ने पूछा, क्या हुआ? पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? नहीं। कोई बात नहीं, हम नीलू का दाखिला सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। अभी तो पैसे भी नहीं है ना। हरी ने नीलू का दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया। एक दिन जब हरी अपने ढाबे पर था, तब वहाँ से कुछ साधु गुजर रहे थे। ढाबा देख हरी के ढाबे पर रुके और उन्होंने खाना खाने की इच्छा जाहिर की। बहुत देर से चल रहे हैं तो मुझे भूख लगी है। क्या आपको भी भूख लगी है? हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन हम तो साधु हैं, हमारे पास पैसे कहाँ से होंगे, और शहर में तो हमें कोई खाना भी नहीं खिलाएगा। हाँ, सही बात है। हरी ने ये बातें सुन ली और उनसे कहा, साधु महाराज, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। बेटा, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, मेरी आर्थिक हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, बस आप प्रभु से मेरी बेहतरी की प्रार्थना करना। शाम का वक्त था और उस दिन हरी के ढाबे पर सिर्फ थोड़ी कड़ी चावल बचे थे। हरी ने उन्हें कड़ी चावल खिलाए। साधु हरी के इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बेटा, तुमने इस हालत में भी भूखे को खाना खिलाया है, इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है। तुम्हारे इस व्यवहार से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इस मंत्र का जाप करते हुए कड़ी चावल बनाना।
इसके बाद जो कड़ी चावल बनेंगे वो जादुई कड़ी चावल होंगे। इस शहर के सबसे मशहूर कड़ी चावल बन जाएंगे और तुम एक बड़ी होटल खड़ी कर दोगे। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन याद रहे तुम रोज 100 गरीबों को कड़ी चावल जरूर खिलाना। ठीक है महाराज। चलो अब हम चलते हैं। उसके बाद हरी उस मंत्र का जाप करके कड़ी चावल बनाता गया और उसके कड़ी चावल पूरे शहर में मशहूर हो गए। लोग दूर दूर से वो कड़ी चावल खाने के लिए आते। मधु, हमारे कड़ी चावल खाने के लिए लंबी कतार लगती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो हमें बड़ी जगह की जरूरत होगी। हरी के कड़ी चावल इतने मशहूर हो गए कि उसके ढाबे पर जगह कम पड़ने लगी। इस वजह से हरी ने एक होटल किराए पर लिया और नीलू का दाखिला भी अच्छे स्कूल में करवा दिया और सुखी से जीवन बिताने लगा। साधु के कहे मुताबिक वो 100 गरीबों को खाना खिलाना नहीं भूलता था। एक दिन उसके भाई बाला को इस बात की खबर हुई और वो हरी से मिलने उसके घर गया। अरे हरी, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है और होटल भी बहुत बड़ी है। कैसे किया ये सब? बाला, सब जादुई कड़ी चावल का कमाल है। जादुई कड़ी चावल? हाँ, सब कुछ इसी का कमाल है। हरी मेरे भाई, मुझे भी ये जादुई कड़ी चावल बनाना सिखाओ ताकि मैं भी एक छोटा सा ढाबा चला सकूं। हाँ, अभी सिखाता हूँ। फिर हरी ने बाला को जादुई कड़ी चावल बनाने का मंत्र दिया और उसे कड़ी चावल बनाना सिखाया और कहा कि रोज 100 गरीबों को खाना जरूर खिलाना। फिर बाला वहाँ से चला गया। मैं अब हरी से भी सस्ते कड़ी चावल बेचूंगा और हरी से भी ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन उसने पूरे शहर में ये बात फैला दी कि उसके वहाँ सबसे सस्ते कड़ी चावल मिलते हैं। उसने एक होटल भी किराए पर ली और सुबह बहुत सारे कड़ी चावल बनाए, लेकिन उसने एक भी गरीब को कड़ी चावल नहीं खिलाया। उसकी होटल के बाहर लोगों की लंबी कतार लग गई। इतनी लंबी कतार? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और हरी की होटल बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसने 100 गरीबों को खाना नहीं खिलाया था, तो उसके कड़ी चावल जादुई ना होकर मामूली थे और उसमें कुछ अलग बात नहीं थी। और वो हरी के जादुई कड़ी चावल के आसपास भी नहीं थे। जो भी बाला के कड़ी चावल खाता उसकी बिल्कुल तारीफ ना करता और फिर ये बात फैल गई कि बाला के कड़ी चावल अच्छे नहीं हैं और हरी की कड़ी चावल ही अच्छी है। मैंने तो वैसे ही कड़ी चावल बनाए थे जैसे हरी ने कहा था, फिर भी क्या हुआ? कल उससे जाकर पूछता हूँ। अगले ही दिन वो हरी के घर पहुँचा। उसे देख हरी ने कहा, बाला, मैंने तुम्हें अपना भाई समझकर जादुई कड़ी चावल बनाना सिखाया और तुमने मेरा ही होटल बंद कराने का सोचा। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, गलती हो गई। लेकिन मेरे कड़ी चावल जादुई नहीं बने, ऐसा क्यों हुआ? तुमने 100 गरीबों को खाना खिलाया था। नहीं हरी, ऐसा तो नहीं किया था, तभी तुम्हारे कड़ी चावल जादुई नहीं बने। चलो आ जाओ, हम दोनों भाई साथ में मिलकर होटल चलाते हैं। बाला हरी को धन्यवाद कहता है और अब दोनों ने साथ में मिलकर जादुई कड़ी चावल की होटल चलाई और जादुई कड़ी चावल की वजह से दोनों भाई शहर के सबसे अमीर आदमी बने। धीरे धीरे उन लोगों ने बहुत बड़ा दुकान खड़ा कर दिया।